किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे हेतु इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगना ये बहुत ही कष्टपूर्ण है। हरीश राणा जो कि 32 वर्षीय गाज़ियाबाद के युवक हैं, चंडीगढ़ के एक पीजी हॉस्टल के चौथे मंजिले से गिरने पर इनके सर में चोट लगती है तथा यह पूर्णतः अचेत अवस्था में चले जाते हैं तथा उस समय से मार्च 2026 तक अर्थात 13 वर्ष तक इन्हें कृत्रिम रूप से जीवित रखा जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में यह वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण तरीके से जी सकता है तथा गरिमापूर्ण तरीके से मर सकता है। इच्छा मृत्यु दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव यूथेनेसिया, दूसरा पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु। इस इच्छा मृत्यु में याचक को डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है, जो कि भारत में पूर्णतया बैन है, पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस तरह की इच्छा मृत्यु, इस तरह का कृत्य करता हुआ अगर डॉक्टर पाया जाता है या कोई व्यक्ति पाया जाता है तो यह हत्या में काउंट होता है। इस तरह की इच्छा मृत्यु नीदरलैंड, बेल्जियम तथा कनाडा जैसे देशों में लागू है, परंतु भारत में यह प्रतिबंधित है। दूसरा पैसिव यूथेनेसिया अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इस इच्छा मृत्यु के तहत कोई भी व्यक्ति अगर असाध्य रोग से ग्रसित है, अगर मेडिकल की टीम यानी मेडिकल बोर्ड यह अनुमति देता है कि इसे इच्छा मृत्यु दी जाए, अर्थात यह व्यक्ति पूर्णतः जीवित रहने में अक्षम है, तो उसे इस तरह की इच्छा मृत्यु भारत में दी जा सकती है। सर्वप्रथम 2011 ईस्वी में अरुणा शानबाग केस में यह चर्चा में आई थी। उसके बाद से इस इच्छा यानी पैसिव यूथेनेसिया को संविधान के अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया गया, परंतु यह इच्छा मृत्यु उस समय प्रदान नहीं की गई थी। 2018 में 5 न्यायाधीशों की बेंच ने पैसिव यूथेनेसिया को जायज़ ठहराया तथा इसे वैध करार देकर अनुच्छेद 21 में बरकरार रखा। इसी पैसिव यूथेनेसिया के तहत हरीश राणा के माता पिता अशोक राणा तथा निर्मला राणा दंपति ने अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की तथा उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, एक जेबी पारदीवाला तथा केबी विश्वनाथन के द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई है।